जब ऑफिसर वर्ग ही नहीं आएगा वोट देने तो क्या होगा? पब्लिक, आम पब्लिक का यहाँ पर लोग वोट नहीं करते हैं। जो इलाका है, मत का अधिकार छीन लेना चाहिए। वो लोग ही या उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी लोग वोट देने नहीं पहुंचता, तो इससे बड़ा अफसोस की बात और क्या हो सकता है लोकतंत्र में? क्या सचमुच आईएएस आईपीएस वर्ग के लोग वोटिंग नहीं करते हैं? क्या सचमुच मतदान को वो सिर्फ पोस्टर में अहमियत देते हैं, लेकिन जब बारी चुनाव की आती है, मतदान की आती है, तो वो अपने घरों से निकलने में कतराते हैं? जी हाँ, ये गांव की नहीं बल्कि शहर की बात है। पूरे झारखंड के नगर निकायों में चुनाव चल रहा है, लेकिन इस बीच रांची का एक पॉश इलाका जहां पर राज्यपाल वोटिंग करते हैं, उस जगह पर जब हमने अंदर जाके मतदान केंद्र का जायजा लिया, तो वहां ये देखने को मिला कि उस क्षेत्र में आने वाले 60% इस तरह के लोग जो कि आईएएस आईपीएस या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे मतदान केंद्रों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या रीजन है? चलिए सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोनों बूथों में अभी क्या परसेंटेज है, कितनी वोट हुई? एक में 50 पहुंचने वाला है, एक में 56 हुआ है ओनली। और अभी नॉट परसेंटेज। जो समय है वो 12 बज रहे हैं। 7 बजे से मतदान केंद्रों में मतदान पड़ रहे हैं, 5 बजे तक मतदान होनी है। ऐसे में आपके पास जो समय बचा हुआ है वो 4-5 घंटों की ही बची हुई है। ऐसे में आधा समय निकल जाने के बाद सिर्फ 50 वोट गया हुआ है, तो परसेंटेज के आंकड़े में अगर देखें तो 10% भी अभी वोट नहीं हुआ है। नहीं, 10% तो कहाँ से? नहीं नहीं, कैसे नहीं। देखते हैं इसको? क्या लगता है आपको ये देख करके? मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पर ऑफिसर कॉलोनी, ऑफिसरों का जब ऑफिसर वर्ग ही नहीं आएगा वोट देने तो क्या होगा? पब्लिक, आम पब्लिक का पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। आंड्रे हाउस है, सभी ऑफिसर क्वार्टर्स हैं, उनका वोट है यहाँ। अगल बगल का रेसिडेंसी का भी वोट है। और वो लोग जब कितना एक्टिव है आप देख लीजिए। वोट का परसेंटेज, वोट का स्थिति को देखते हुए आप देख लीजिए वो लोग कितना एक्टिव है। यहाँ पर लोग वोट नहीं करते हैं। जो इलाका है पॉश इलाका है, वैसे लोग जो प्रशासक वर्ग के हैं, जो प्रशासन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसका क्षेत्र है, लेकिन वो वोट नहीं कर रहे हैं। आप इसके पीछे मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे, राजभवन है यहीं पर, ऑड्रे हाउस है, कई तरह के कार्यालय हैं जो सरकारी भवन हैं। और इस क्षेत्र में कहा जाता है कि ज़्यादातर वे वोटर हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज में भारी गिरावट का नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर यहाँ के जो चुनाव आयोग या कह सकते हैं कि उनके रांची जिला के डीसी ने भी आह्वान किया था कई तरह के स्लोगन के माध्यम से कि भैया मतदान करिए, लेकिन ऐसे में जब खुद ये लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनका मत का अधिकार छीन लेना चाहिए। जब आप पढ़े लिखे प्रशासन में, सरकार में है, सरकार चलाना आपका काम है। नेता लोग सरकार थोड़ी चलाते तो ये आईएएस आईपीएस ये लोग ही, सचिव लोग वही सरकार चलाता है। वो लोग ही या उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी लोग वोट देने नहीं पहुंचता, तो इससे बड़ा अफसोस की बात और क्या हो सकता है लोकतंत्र में? क्या ये नगर निकाय चुनाव को नहीं मानते हैं कि ये ऑथेंटिक है, या शहर के लिए वो है, या आम लोगों के लिए ही है, ऐसा सोचते हैं? चुनाव हमेशा ऑथेंटिक होता है, चाहे वो छोटे चीज़ का हो या बड़ा हो। आपका मत का सम्मान किया जाता है। आपका मत चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप किसको अधिकार देना चाहते हैं, ये आपके भारत के लोकतंत्र में ये आपको अधिकार दिया गया। उसी अधिकार के आधार पे ही लोगों का चयन किया जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये प्रचार करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, चुनाव से पहले यही वहीं उस जगह पे खड़ा होते हैं जहां से ये आम जनता तक मैसेज के थ्रू ये बात पहुंचाते हैं कि भैया मतदान ज़रूरी है, मतदान हमारा धर्म है और जलपान से पहले मतदान करना चाहिए। पोस्टर के माध्यम से या अन्य जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को आगे आने के लिए ये आह्वान करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो ये मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचते हैं। इस बीच आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? क्या आज भी जो हमारे देश में ऐसी मान्यता है, ऐसी विचारधारा है कि अहम हमारे अंदर है कि हम मतदान करने क्यों जाएंगे? भैया हम तो सशक्त हैं, सबल हैं, हमें क्या ज़रूरत है? इससे एक पक्ष ये हो रहा है कि जो मत का अपना वैल्यू है, जो मतदान का या एक वोट का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कीमत है, वो कम आंका जा रहा है इन
योग्य क्षेत्र या योग्य जो कैटेगरी है उन लोगों के द्वारा। आप कैसा महसूस करते हैं इस बात पर मुझे कमेंट करें।